प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा सप्तम में विज्ञान विषय में पाठ 8 पोषण में एक दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है मनुष्य का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है, मनुष्य का पाचन तंत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। इसमें हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत आहार नाल एवं पाचन ग्रंथियां आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। आहार नाल और पाचन ग्रंथियां आती हैं। अब हम चर्चा करेंगे आहार नाल के विषय में। ठीक है, आहार नाल को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, आहार नाल क्या होता है? इसका प्रारंभिक भाग मुख तथा अंतिम भाग उत्सर्जी द्वारा होता है। ठीक है, इसके मुख्य भाग हैं मुख है, मुख गुहिका है। ठीक है, उसके बाद ग्रसनी है, ग्रासनाल है, अमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत और कृमि रूप परिपेशिका, परिशेषिका, पाचन ग्रंथियां इत्यादि आती हैं। ठीक है, अब आहार इसके अंतर्गत जो आता है उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जो इसके अंतर्गत आता है वह है मुख एवं मुख गुहिका, माउथ एंड बकल कैविटी। ठीक है, इसके अंतर्गत जो चीजें आती हैं मुख एवं बकल क्या नाम है, माउथ एवं बकल कैविटी के अंतर्गत वो होता है लिप। पहला है लिप। लिप के बारे में, लिप यानी कि होठ, इसके बारे में हम देखेंगे। मुख में ऊपर और नीचे 2 होठ होते हैं। जब भोजन मुख गुहिका में होता है तो होठ भोजन को बाहर आने में क्या करते हैं? रोकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मुख गुहिका में ऊपर की छत को तालु, या आप कह सकते हैं इंग्लिश में इसको प्लेट कहते हैं। तालु का आगे का भाग कठोर और ताल अस्थियों का जो पिछला भाग कोमल ताल और संयोजु ऊतक का बना होता है। इसका पिछला भाग काग के रूप में लटकता है। ठीक, ये इसका परिचय हुआ। दूसरा जो इसमें आता है वो होता है टंग यानी कि जीभ। यह मोटी, मांसल, पेशीय और लचीली होती है। इसका आगे का भाग स्वतंत्र तथा पीछे का भाग पेशियों द्वारा, इसके द्वारा पेशियों के द्वारा मुख गुहा के फर्श व जबड़े की अस्थि से जुड़ा होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेढक में जीभ आगे जुड़ी तथा पीछे स्वतंत्र एवं बीच में कटी होती है। ठीक है, मेढक में ये होता है, बाकी सब में नहीं होता है। जीभ भोजन को उलटने पलटने, लार मिलाने और स्वाद ग्रहण करने, भोजन निगलने का काम करती है। लार में टाइलिन एंजाइम मंड को माल्टोज शुगर में बदल देता है। जीभ पर आगे मीठा, मध्य में नमकीन, पास में खट्टा और पीछे की ओर कड़वा स्वाद ग्रहण करने वाली स्वाद कलिकाएं होती हैं। तीसरा जो मुख एवं मुख गुहिका में आता है वो है क्या? आपका दांत यानी कि तीत। हमारे मुंह में दांत गर्त दंती, द्विबार दंती और विषम दंती होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 16 दांत होते हैं। बाल्यावस्था में अस्थायी या दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। वयस्क में अस्थायी दांत 32 होते हैं। दांत एक कठोर पदार्थ है। क्या है? कठोर पदार्थ डेंटिन प्रोटीन से बने होते हैं। वयस्क के मुंह में दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक और रंतक, अग्र चमड़क और पश्च चमड़क। ठीक है ना, इस प्रकार से होते हैं। कृंतक और
रदनक, अग्रचमरडक और चमरडक। प्रत्येक जबड़े में एक और इनकी संख्या क्रमशः 2 1 और 2 3 होती है। इस प्रकार से इनका वितरण मुख में या मुख कोशिका में होता है। अब हम इसी के अंतर्गत दूसरे की चर्चा करते हैं, इसका नाम है ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी क्या होता है? यह कोमल धातु से भोजन को ग्रास नाल तक ले जाती है। इनमें 2 द्वार होते हैं, एक निगल द्वार होता है एक घांटी द्वार होता है। निगल द्वार क्या होता है? भोजन का मार्ग क्षेत्र जो ग्रास नाल से खुलता है उसको हम क्या कहते हैं? निगल द्वार। और घाटी द्वार क्या होता है? यह श्वास मार्ग का छिद्र नीचे की ओर श्वास नली में खुलता है। इसकी उपस्थिति का बना एक ऐसा ढक्कन होता है जो भोजन निगलते समय घाटी द्वार को बंद कर देता है और उसके बाद क्या करता है कि श्वसन या श्वास लेते समय खोल देता है। ठीक, ये इसका मूल परिचय हुआ। तीसरा जो हमको जानना है ग्रासनाल। ग्रासनाल क्या होता है? लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नली भोजन को ग्रसनी से अमाशय तक ले जाती है। ठीक है, अब यह है कि अमाशय क्या होता है? स्टमक जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में। ग्रासनाल से होकर भोजन अमाशय में एकत्रित होता है और इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कार्डियक, एक होता है फडिक और एक होता है पाइलोरिक। ठीक है, कार्डियक क्या होता है? यह ग्रासनाल के पास का भाग होता है। फडिक क्या होता है? यह थैलीनुमा भाग है, इसमें भोजन एकत्रित होता है। और पाइलोरिक क्या है? यह अंतिम भाग छोटी आंत के पास होती है। ठीक है, इस प्रकार से इसका परिचय आप दे सकते हैं। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत में इसकी लंबाई लगभग 3 मीटर होती है। कितनी? 3 मीटर। इसके भी 3 भाग होते हैं, एक ग्रहणी, मध्यांत्र और क्षुद्रांत। ठीक है, ग्रहणी क्या होता है? इसमें अग्नाशय वाहिनी तथा पित्ताशय से पित्त वाहिनी क्या होती है? इसमें अग्नाशय वाहिनी और पित्ताशय से पित्त वाहिनी का आकार मिलती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो आता है इसमें मध्यांत्र इस भाग में भोजन का पाचन होता है। क्या होता है? इस भाग में भोजन का पाचन होता है। उसके बाद आता है क्षुद्रांत। ठीक है, इस भाग में पचे भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण करके हमारे अंदर वो क्या होता है? ऊर्जा क्या वितरित होती है। अब आता है कि लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत क्या होती है? इसके भी 3 भाग होते हैं, एक होता है सीकम, कोलन और मलाशय। सीकम, कोलन और मलाशय। ठीक है, इसमें आप देखेंगे, अब इसमें देखेंगे सीकम क्या होता है? इलियम के पास वाला भाग यह बिना पचे भोजन से जल अवशोषित करता है। कोलन क्या होता है? इसमें भी जल का अवशोषण किया जाता है। इसमें बिना पचा भोजन क्या होता है? अर्धठोस हो जाता है। मलाशय क्या होता है? यहाँ बिना पचा भोजन अर्धठोस मल के रूप में एकत्रित होता है और गुदा द्वार के द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, अब अगला नंबर में क्या आता है? कृत्रिम रूप परिपेशिका। ये क्या होती है? पूर्ण शाकाहारी जंतुओं में यह सेलुलोज के पाचन में सहायक होती है, जैसे कि गाय, भैंस, खरगोश, हिरन आदि। मनुष्य जब घास फूस पौधों की पत्तियां खाता था तो यह सेलुलोज को पचाती थी, परंतु अब भोजन में सेलुलोज न होने के कारण इस कृमि रूप परिपोषिका का कार्य धीरे धीरे समाप्त हो गया और यह क्या हो गया? अवशेषी रूप में पाई जाती है। यदि इसमें किसी कारणवश भोजन कण पहुंच जाते हैं तो इसके अंदर भोजन सड़ने लगता है, जिससे इसमें दर्द उत्पन्न होता है। इस अवस्था या रोग को अपेंडिसाइट कहते हैं। ऐसी स्थिति में कृमि रूप परिपेशिका को ऑपरेशन के द्वारा पृथक कर देने से कोई हानि नहीं होती है। अब आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को कहते हैं। यकृत और अग्नाशय से निकलने वाले पाचक रस भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। दोनों से निकलने वाले पाचक रस छोटी आंत की ग्रहणी में क्या होते हैं? आकर मिल जाते हैं। ठीक है, ये हुआ पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है,
अब हम इसका प्रश्नोत्तर आपको पीडीएफ के रूप में भेजेंगे और आप अपनी फेयर कॉपी में पाठ 8 को लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।